आदमी निकलता है, क्योंकि फ्लैट बिल्कुल लास्ट तक है। 1 किलोमीटर से आदमी अंदर से स्कूटर से आता है कि सामने दुकान पे जाना है, उससे पहले हाथ में चालान मिल जाता है सर। वो थोड़ा चलो मैं बता दूंगा लोकल का थोड़ा सा क्या हो रही है सर, मैं बताऊँ आपको। व्यापारी इस टाइम क्या सामान लेकर के, जैसे क्योंकि गाड़ियाँ नहीं आ रही बाहर से, वो सामान स्कूटर पे लेकर के जाते हैं और उसमें उसे रोक देते हैं। इस चीज में बहुत दिक्कत आ रही है कि आप सामान लेकर के जा रहे हो, उसमें भी उसमें जो मतलब अपने दुकान का सामान लेके जा रहे उसमें दिक्कत आने लगी है। चलो मैं एक मीटिंग करके ना सबको थोड़ा सा अभी आदेश कर दें कि आस पास ही से आ रहे हैं तो बता रहे हैं कि मैं यही चाह जो लड़के आ रहे हैं उनका काम बुलेट चला रहे हैं बुड़ करके। आप बाजार में अगर कर रहे हो, जो बुलेट में तेज आवाज कर रहे हैं या तेज चला रहे हैं, बुलेट पर चाहे लोकल की हो, किसी की जो आवाज करने वाली तुरंत चालान कर दो आप। लॉकडाउन का दूसरा चरण अनलॉक होने की तैयारियां देश में जोर शोर पे चल रही हैं। इसी बीच में कनखल, जो कि हरिद्वार क्षेत्र का बहुत ही बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है, खास करके भक्ति के लिए और दक्ष मंदिर के लिए, इसी बीच में यहाँ पे कुछ व्यापारी हैं जो आज कनखल थाने में आए हुए हैं। और हमारे साथ व्यापार मंडल के कनखल के व्यापारियों से जानना चाहेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ गई अचानक, जबकि समय भी बढ़ा दिया गया था, 8 बजे तक का कर दिया गया व्यापार का। उस बीच में इन्हें क्यों आने की ज़रूरत पड़ गई कनखल पुलिस स्टेशन के पास? सर आपका नाम क्या है? जतिन हांडा मेरा नाम है। और जैसा आपने बताया कि आज हमें आने का मेन उद्देश्य हमारा एक ही था कि हमारे कनखल में हमें समय से कोई एतराज़ नहीं था। व्यापारी हर समय में अपने आप कारोबार कर रहा था, लेकिन समय के साथ व्यापारियों का जो शोषण किया जा रहा था पिछले कुछ समय से, कि हर थोड़ी दूरी पे 200 मीटर के दायरे में, हर 200 मीटर में बाज़ार के अंदर हेलमेट चेकिंग के नाम पे व्यापारियों का जो शोषण हो रहा था, जो लोकल व्यक्तियों का शोषण हो रहा था, वो उसके खिलाफ आज हम एसओ साहब से मुलाकात करने आए थे। उन्हें हमने अपनी पीड़ा बताई कि व्यापारियों की इतनी पीड़ा है और आज के समय में इतना बुरा हाल हो गया व्यापारियों का कि कोई भी व्यापारी इस टाइम में ऐसा नहीं बचा जिसका चालान ना कट रहा हो। हर एक की दुकान के बाहर चालान हो रहा है, यहाँ तक कि मेन मार्केट में जैसा हमारा पहले तय था उस जगह पे चेकिंग नहीं। किस चीज़ के नाम पे चालान कटता है? जैसे हेलमेट चेकिंग और पेपर का चालान कट रहा है सबसे ज़्यादा, जो कि बाज़ार के अंदर मेन भरे बाज़ार में जो सबसे व्यस्त इलाका है वहाँ पर हेलमेट चेकिंग का हमारा बहुत पहले एक बार थाने में बैठक हुई थी, जिसमें हमारा तय हुआ था कि वहाँ कभी चेकिंग नहीं होगी। वहाँ पर चेकिंग करी जा रही है हेलमेट और पेपर की, जिसके लिए आज हमने थाने में आकर के मांग करी। जैसा कि इनका कहना, पेपर ओरिजिनल मांगा जाता है या फोटोस्टेट पे भी? पेपर ओरिजिनल चेक किए जाते हैं। आपने प्रधानमंत्री के डिजिटल अभियान के बारे में सुना है, डिजी लॉकर के बारे में सुना होगा। अगर एक गैजेटेड ऑफिसर, जो कि सामान्य तौर पर भारत में 5600 की ग्रेड पे माना जाता है, उसके द्वारा प्रमाणित पेपर को भी हरिद्वार की पुलिस मानने से इनकार कर देती है। इस बीच में इन व्यापारियों का दुख जायज़ है, क्योंकि व्यापार तो अपने स्तर से हो नहीं पा रहा है और 5000 का चालान और न्यूनतम 500 का चालान हेलमेट का है। तो चाहते हैं इसमें कुछ कटौती हो या फिर चालान का ये पैटर्न यही रहे? चालान की प्रतिक्रिया ये हो, लेकिन बाजार के अंदर व्यापारी जहाँ दुकानें हैं, बाजार में जो चेकिंग है वो चेकिंग नहीं होनी चाहिए। लोकल व्यक्तियों को क्यों व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, लोकल व्यक्तियों को परेशान किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। आपका चेकिंग के जो पॉइंट है, आप मेन रोड पे चेकिंग कर रहे हैं, अच्छा लगता है, लेकिन आप बाजार के अंदर आकर के चेकिंग करें, वो बर्दाश्त से बाहर है। कोई आना तो नहीं चाहता यहाँ, पर समाज के हित के लिए इन सभी का आना बहुत ही ज़रूरी है। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अभिवाक जनतंत्र के लिए मैं अभिजीत चौधरी, कनखल थाने, हरिद्वार से।